Hello everyone, I hope you all are doing good and I welcome you to my channel Inside Chemistry with me, Rohini Katal. Students, आज हम एक बहुत ही important टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी एटम। एटम जो है वो केमिस्ट्री का बहुत ही important टॉपिक है, या मैं कहूँ ये फंडामेंटल बेस है केमिस्ट्री का। किसी भी क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या कोई हायर लेवल की केमिस्ट्री हो, उसको समझने से पहले आपको एटम को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने से पहले एटम को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज किसी भी रिएक्शन में यही एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हम इस एटम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एटम, मैं चाहती हूं कि आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। सो इफ यू लुक एट दिस पिक्चर्स, आप एक चीज नोटिस करेंगे। मैं आपसे पूछती हूं कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप एक सिंगल वर्ड में अगर इन सभी पिक्चर्स को डिफाइन करेंगे तो आप इन सभी पिक्चर्स को एक सिंगल वर्ड क्या देंगे? आप बोलेंगे ये सब क्या है? मैटर है। बिकॉज अगर आप मैटर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और इन केस अगर आप नहीं करते तो आपको जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो आप जाके देखिए। उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है दैट व्हाट इज मैटर। बिकॉज एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज जिसका कोई मास है, जो कोई जगह घेर रही है, वो मैटर है। इट मीन्स एवरीथिंग इज मैटर। तो हर एक चीज क्या है? मैटर है। अब हम इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो हम आगे देखेंगे जो आप लास्ट पिक्चर है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ नोटबुक। हम इस नोटबुक को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो आप इस नोटबुक को ले लीजिए। अब ये नोटबुक किसकी बनी है? पेजेस की। हम इन पेजेस को देखते हैं, हम इनको और जूम करते हैं, हम पेजेस को कट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम पेज को कट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जब ये पेपर फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, और यही जो छोटा सा पार्ट है वो उसका क्या है? एटम है। अगर हम ओरिजिन ऑफ एटम देखें तो एटम का कंसेप्ट अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स पहले इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ था। हमारे इंडिया के एक ऋषि महर्षि कनाद करके थे। महर्षि कनाद अपने फादर के साथ एक बार एक तीर्थ प्रयागराज में घूमते हुए जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि चावल के कण बिखरे हैं। उन्हें वो चावल के टुकड़े रास्ते में पड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। वे उनको उठाते गए। लोग उनको देख के हंस रहे थे, बट वो चावल के कण उठा के उनको समझा रहे थे कि ये एक एक चावल के दाने से किसी की एक टाइम का खाना बन सकता है, एक टाइम का मील है। और अब वो उस चावल को दाने को पकड़ कर सोच रहे थे कि ये चावल का दाना किसका बना होगा। वो उस चावल के दाने को हाथ से मसलते रहे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते रहे। और एक ऐसी स्टेज आई जब महर्षि कनाद ने देखा कि ये चावल का जो ग्रेन है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। उसी को उन्होंने उस टाइम नाम दिया था परमाणु, जो कि आज एटम के नाम से जाना जाता है। महर्षि कनाद कहते थे कि जितने भी पदार्थ हैं, यानी जितने भी मैटर हैं, वो छोटे छोटे कण से बने हैं जिनको परमाणु कहते हैं, यानी एटम। बट क्योंकि वो एक फिलोसोफर थे, उनके पास उस टाइम पे कोई लेबोरेटरीज नहीं थी अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, अपनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने के लिए, तो उनकी फिलॉसफी सिर्फ बुक्स तक ही लिमिट रह गई। उसी टाइम पे आपके दो फिलोसफर्स और हुए सेम उसी एरा में, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ये ग्रीक फिलोसफर्स थे, और इन फिलोसफर्स ने भी सेम महर्षि कनाद वाली बात बोली। उन्होंने कहा जितने भी मैटर हैं वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और उन्होंने, डेमोक्रिटस ने उस टाइम उनका नाम दिया एटोमॉस। एटोमॉस वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना है, ए टोमॉस। ए मीन्स नॉट, टोमॉस मीन्स डिवाइडेड। एटोमॉस का मतलब था
विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो यहीं से आपका एटम वर्ड ओरिजिनेट हुआ। सो एटम क्या था? एटम का मतलब मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर हम किसी मैटर को ब्रेक करते जाएं, वो स्मॉलेस्ट पार्ट जब आप फर्दर उसे डिवाइड नहीं कर सकते, दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एटम। हाउएवर ये जो डेफिनेशन थी अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि जो एटम है वो फर्दर छोटे पार्टिकल्स का बना है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिनको आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि काफी आगे की जर्नी है। हम पढ़ेंगे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि एटम के अंदर भी कुछ आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बट उस टाइम पे हमने ये माना था कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम है। अब ये तो थी हिस्ट्री ऑफ एटम। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस के पास उनकी थ्योरीज तो थी, फिलोसॉफिकल थ्योरीज थी, पर उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी। आफ्टर मेनी इयर्स इन 18th सेंचुरी हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी। हमारे साइंटिस्ट आए जोसेफ प्राउस्ट, एंटोनी लेवोइसियर। इन्होंने 2 लॉज दिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इन्होंने बताया कि जितने भी एटम्स हैं वो आपके इस नेचर में कुछ एटम्स फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ कंबाइन कर रहे हैं किसी के साथ। मोस्ट ऑफ द एटम्स डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ लॉज दिए जिनको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहते हैं, जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। सो ये तो हमारा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम, दैट इज एटम का आपका कंसेप्ट किसने दिया। अब ये जो एटम है, अगर हम इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन देखें कि एटम है क्या, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर विच कैनॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। क्लियर? बट हमने बोला कि ये जो लास्ट आपका पॉइंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना है। सेकेंड, एटम जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड के होते हैं। हमने देखा है हमारे पास अलग अलग टाइप के मैटर्स होते हैं, और ये अलग अलग मैटर्स जो हैं वो आपके अलग अलग एटम्स से बने हैं। सो वी हैव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स। अब ये एटम जो है दे मे एग्जिस्ट फ्रीली और मे नॉट। कुछ एटम आपके नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही कम एटम्स हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। यही आपके नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। इनके अलावा जितने भी आपके एटम्स हैं दे कैन नॉट अकर फ्रीली, वो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर पाते, किसी ना किसी के साथ कंबाइन करते हैं। और जब वो कंबाइन करते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो कंपाउंड्स बनाते हैं। सो आपको नेक्स्ट जो अंडरस्टैंड करनी है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इज एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड क्या है? सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज एलिमेंट। सी फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस। What is this? This is a gold chain. अब हम इस गोल्ड चेन को बिल्कुल जूम करके देखते हैं। जब हम जूम करके देखेंगे तो हम देखेंगे इस गोल्ड चेन में बहुत ज्यादा सेम काइंड के एटम्स हैं, जो कि क्या है? गोल्ड के एटम्स। So this is element. Now what is element? Element is a substance which is made up of same kind of atoms. जब एक ही तरह के एटम किसी सब्सटेंस को बनाते हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आयरन लेते हैं, आयरन की रॉड लेते हैं, तो उस आयरन रॉड में न जाने कितने ज्यादा आयरन एटम्स हैं, पर उस आयरन की रॉड को हम क्या बोलेंगे? दिस इज आयरन एलिमेंट। सो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। जब सेम काइंड ऑफ एटम्स जुड़ते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं।
द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? बिकॉज हमने पढ़ा कि एटम्स जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंटली कभी कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाते। सो जब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाते उसका एक रीजन है स्टेबिलिटी, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि जस्ट वो अनस्टेबल हैं, इसलिए वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन करते हैं। अब जब वो कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट इज वाटर मॉलिक्यूल। हम सब जानते हैं कि वाटर, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब H2O अगर हम देखें तो वो कैसे बना है? उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल क्या है? व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये जो एटम कंबाइन कर रहे हैं वो आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से आप अपने बेसिक क्लासेस से पढ़ते हो, ऑक्सीजन इज O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन गैस जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स से बनी है। सो ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और एक O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स एंड दिस एटम्स कैन बी सेम, for example in O2, or can be different. For example water. Water is also a molecule but of different atoms, hydrogen and oxygen. However, the third one is compound. A compound is made up of always different kind of atoms. For example, your H2O. It is made up of different kind of atoms. Hydrogen and oxygen. It is a compound. It is a molecule as well. But H2 is a molecule but not a compound because it is made up of same kind of atoms. तो compound क्या है? जिसमें हमेशा different kind of atoms combine होते हैं और एक आपका कंपाउंड बना रहे हैं। NaCl, हम सॉल्ट यूज करते हैं, NaCl, इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑल्सो। इट मीन्स एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है? जो कॉम्बिनेशन से बने, और कंपाउंड कॉम्बिनेशन से बन रहे। तो कंपाउंड जो, हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट कंपाउंड। पर हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हैं जिनमें आपके एटम्स जो हैं डिफरेंट होंगे। क्लियर? सो विद दिस आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, बिकॉज आपको अगर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आएंगे तभी आप हायर क्लासेस में हर एक टॉपिक को, हर एक रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर पाओगे, है ना? बिकॉज हमें एटम्स का, एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का कंसेप्ट होगा तभी हम रिएक्शंस बना सकते हैं। सो विद दिस जो आपके नेक्स्ट आपके लॉज वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। आई क्लोज टू माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी आज की वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद द स्टूडेंट्स। Thank you so much. Jai Hind.